सुप्रभातम सर्वे छात्रा स्वागतम। संस्कृत में द्वितीय पाठा लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता में आप सभी का स्वागत है। लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता यानी होता है मिट्टी का ढेला और सियार के बीच में दोस्ती। लोष्ट यानी मिट्टी का ढेला। चित्र में भी देखिए सियार बैठा हुआ है और मिट्टी के ढेले के ऊपर वह जल को छिड़क रहा है, डाल रहा है उसके ऊपर। आइए इसे समझते हैं। अस्ति लोष्ट श्रृंगालयो मध्य मित्रता। मिट्टी का ढेला और सियार के बीच में मित्रता है। एकदा श्रृंगाला लोष्टम औदत मित्र। एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलतु तडांगात स्नात्वा आगच्छवा। चलो तालाब में स्नान करके आते हैं। लोष्टम औदत मित्र। मिट्टी का ढेला बोला, मित्र अहम जलाद बिभेमि। मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि। मैं स्नान नहीं करूँगा। यदहम स्नामि त्रहिम ज्वरेन पीड़ितो भविष्यामि। यदि मैं स्नान करता हूँ तो बुखार से पीड़ित हो जाऊँगा। श्रृंगाला औदत माँ स्नातुम परम मया सा गंतुम शक्नोषि। सियार बोला, स्नान नहीं कर सकते परंतु साथ में तो चल सकते हो। तदंतरम लोष्टम तडांगा गंतुम तत्परम अभवत। इस प्रकार मिट्टी का ढेला चला तालाब जाने को तैयार हो गया। तडांगे गंत्वा श्रृंगाला सम्यक स्नानम अकरोत। तालाब जाकर सियार ने अच्छी तरह से स्नान किया तथा थोड़ा सा जल मिट्टी के ढेले के ऊपर डाल दिया। जलपातेन लोष्टम गलितम जातम। जल पड़ते ही मिट्टी का ढेला गल गया। श्रृंगाला औदत मित्र आगच्छतु आगच्छतु। सियार बोला, मित्र आओ आओ। यदा लोष्टम जलाद बहिना आगच्छत तदा श्रृंगाला तडांगम कथयत मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। तदंतरम तडांगः तस्मै मत्स्यम ददात। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मुझे मेरा मित्र दे दीजिए अन्यथा मछली दे दीजिए। इस प्रकार तालाब ने उसे मछली दे दिया। आइए अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। श्रृंगाला मत्स्यम नीत्वा तम स्थाणौ संस्थाप्याय भ्रमणाय च गतः। सियार मछली को लेकर किसी ठूठ के ऊपर रख कर घूमने चला गया। यावद सा आगच्छति तावत मत्स्यम काका खादितवान। जब तक वह वापस आता है तब तक उसे कौवे के द्वारा खा लिया गया रहता है। तदा श्रृंगाला स्थाणु मुवाच मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। तथा सियार ठूठ से बोला, मुझे मेरा मछली दे दीजिए अन्यथा बदले में मुझे लकड़ी दे दीजिए। काष्ठम यानी होता है लकड़ी। अतः स्थाणुम तस्मै काष्ठम ददात। इस प्रकार ठूठ ने उसे लकड़ी दे दिया। सह काष्ठम मदाय कस्याचित् वृद्धाय गृहम गतः। वह लकड़ी को लेकर किसी वृद्धा के घर चला गया। तद्गृहम काष्ठः। इस प्रकार घर में लकड़ी को रखकर स्थापाय भ्रमणार्थाय गतः। उसके घर पर रखकर वह घूमने चला गया। सवृद्धा काष्ठम चुलिकाया ज्वालित्वा वडिका भुजिकाया इति पकवाना पचितवती। उस वृद्ध ने उस लकड़ी को चूल्हे में जलाकर, वडिका यानी बड़ा, भुजिका यानी भजिया। इस प्रकार उस वृद्ध ने उस लकड़ी को चूल्हे में जलाकर बड़ा भजिया पकवान बना लिया। यदा श्रृंगाला भ्रमित्वा निवर्यत तदा स अपश्यत यत वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वलाय सोलासेन वडिकाम निर्मितवती। जब सियार घूमकर आता है तब वह देखता है वृद्ध ने उस लकड़ी को आग में जलाकर बड़ा बना लिया है। श्रृंगाला ताम कथयत मम
काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठं वा वडिकां देहि। सियार ने कहा, मुझे मेरा लकड़ी दे दीजिए या बदले में मुझे बड़ा दे दीजिए। वृद्धा तस्मै वटिका प्रयच्छत। इस प्रकार वृद्ध ने उसे बड़ा दे दिया। वटिका गृहीत्वा वनं प्रति प्रस्थितः। बड़ा को लेकर वह वन की ओर चला गया। सह स्ववटिका अजाचारिकाय बालिका प्रदाय अटकार्थाय च गतवान। वह उस बड़े को लेकर बकरी चराने वाली बालिका को देकर वह फिर घूमने चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती। बकरी चराने वाली बालिका ने उस बड़ा को खा लिया। यदा श्रृंगाला आज्ञात अपश्यत। जब सियार आकर देखता है, तदा तत्र वटिका नासित। यहाँ पर बड़ा नहीं है। श्रृंगाला अजाचारिका बालिकाम कथ्यत। सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा, मम वटिकाम अजाम व ददातुम। तदा सा बालिका तस्मै एका मजाम ददात। मुझे मेरा बड़ा दे दीजिए या बदले में मुझे बकरी दे दीजिए। तब उस बालिका ने उसे एक बकरी दे दिया। अब आइए अगला तीसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ में दिया है, श्रृंगालः अजागृहीत्वा विवाहगृहे वृद्ध्वा अट्टनाय प्रस्थितः। यदा सा पुनः विवाहगृहे अगच्छत्, तदा अजाम प्राप्य उपस्थितान् जनान् अपृच्छत्। अहं तत्र एका अजां बन्ध्वा गतवान् ताम् अजा कः नीतवान्। सियार बकरी को लेकर विवाह घर में बांधकर घूमने चला गया। जब वह पुनः विवाह घर में आया, तब बकरी को ना पाकर उपस्थित लोगों से पूछा, मैं यहाँ एक बकरी को बांध कर गया था, उस बकरी को कौन ले गया? युवा महया मम अजा वधू वा यक्ष। तुम सब मेरी बकरी को देखे हो, मुझे बकरी दो अन्यथा वधू दो। श्रृंगालयः ते वधू दत्तवन्तः। सियार को उन्होंने वधू दे दिया। श्रृंगालः स्वकार्ये सफला अभवत्। सियार इस प्रकार अपने कार्य में सफल हो गया। स वधू नीत्वा स्वगृहम् अगच्छत्। उसको नववधू की प्राप्ति हो गई। स वधू धान कुटनाय निर्देशितवान। उसने वधू को धान कूटने का निर्देश दिया। वधू धान कूटने सशक्तः। वधू धान कूटने में सशक्त हो गई। सशक्त मतलब संलग्न हो गई। अनंतरम श्रृंगालः एकः कूकटुमादाय आगच्छत्। इस प्रकार सियार ने एक मुर्गी लेकर आया। तत्क्षणेव वधू तस्य शिरसि मुसल प्रहारं कृतवती। उसी समय वधू ने उसके सिर पर मुसल से प्रहार कर दिया। तेन प्रहारेण श्रृंगालयो मृता जाता। उस प्रहार से सियार मर गया। आखिरी पैराग्राफ को देखिए फिर। तदंतरम या तदो उपरांते वधू स्वप्रीतिगृहे गतवती। उसके बाद वधू अपने पिता के घर चली गई।
यदा सा परिवारेण सह मेलनं कुर्वन्ती आसीत्, जब वह परिवार के साथ मिलाप कर रही थी, मिल रही थी, तदैव तत् पितरः विवाहार्थं निश्चितः वारगतः, उसी समय वहाँ पिता के द्वारा विवाह के लिए तय किया हुआ दूल्हा आ गया। तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वा परिणाय अभवत्, उस दूल्हे के साथ खुशी खुशी वधू का विवाह हुआ। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतं कुर्वन् तौ सुखेन निवसतः आस्ताम्। दूल्हे के परिचित सगे संबंधी लोगों द्वारा वधू का स्वागत किया गया। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से आपका द्वितीय पाठ आप लोग को समझाया गया है। इसे आप 2 बार 3 बार सुनिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसे कॉपी में भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है।